Hello everyone, so I welcome you all to this vlog. This vlog is a series of 6 days. तो this is the day 1 जब हम शिमला से नारकंडा गए, नारकंडा से झाकड़ी, झाकड़ी से सराहन, फिर सराहन से हम निकले गए करचम वांगटू डैम और उसके बाद हमने स्टे किया कल्पा में. तो this was the journey of our first day. तो अभी हम निकल चुके हैं नारकंडा के लिए जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और ये है विकी भैया जो हमें इतने लंबे ट्रिप पर लेके जा रहे हैं. ये है नारकंडा जाते हुए रास्ते की खूबसूरती. फिर देखिए हमको यहाँ पे रिकांगपियो की बस जो HRTC है और वो जा रही है रिकांगपियो जो कि है हमारा आज का स्टे लोकेशन. एक्चुअली रिकांगपियो किन्नौर वैली में है और रिकांगपियो के जस्ट ऊपर कल्पा है और कल्पा में हम आज रात को रुकेंगे. तो ये रहे सब लोग जो हमारे साथ हैं. हम लोग टोटल 7 थे और ये है काकू भैया, ये है सपना भाभी, ये है सहल और पीछे जो बैठे हैं वो है स्मृति दीदी और सुमित. तो हम सब साथ चल रहे हैं और हम जा रहे हैं पहला स्टेशन जो है नारकंडा. नारकंडा में आज डे 1 का हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं. तो अभी हम पहुंच चुके हैं द न्यू हिमालय नेगी ढाबा में जो कि है नारकंडा में और इस ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद हम निकलेंगे सीधा रामपुर के लिए. सुबह 6:30 बजे चले थे हम शिमला से और अभी बज रहे हैं 8 और हम 1.5 घंटे में पहुंच चुके हैं नारकंडा. टेस्टी पराठे खाने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने रास्ते रामपुर की तरफ. और ये हम सब कार रूफ पे नज़ारों का आनंद उठाते हुए. ये रही सतलुज नदी जो तिब्बत से निकल के रामपुर नारकंडा के स्ट्रेच पे चलती है और अभी ये हमारे साथ ही चलेगी जब तक हम किन्नौर वैली से नहीं निकलेंगे. अब हम एंटर कर चुके हैं रामपुर वाले एरिया में और यहाँ से स्टीप हिल्स स्टार्ट हो चुकी हैं. यहाँ पे खाई बहुत ज़्यादा गहरी और ऊंची होती है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिखने हमें शुरू हो चुके हैं. तो ये देखिए पीछे जो आए फ्लड्स और हैवी रेन्स की वजह से जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे किस तरीके से टूटा हुआ है ड्यू टू लैंडस्लाइड्स. तो ये है हमारा सेकंड स्टॉप आफ्टर नारकंडा झाकड़ी और झाकड़ी में हमने ऑफिसर्स मेस में अपना लंच किया. तो यहाँ पे हम अभी रुके हैं. इसके बाद हम जाएंगे सराहन. ये देखिए मुझे यहाँ पे 2 क्यूट पपीज़ दिखे और ये बहुत ही खुश है मुझे देख के, अपने पूंछ हिला रहे हैं और मैं इसे प्यार कर रहा हूँ तो दूसरे वाला बहुत जेलस हो रहा है. देखो देखो. हाँ आ लो आपके पास भी कुछ.
अब हम झाकड़ी में लंच करके निकल चुके हैं सराहन की तरफ। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। तुम खूब पहचानते, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, फरेब मोहब्बत में तुम जाने वाले। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सराहन। सराहन में बहुत ही फेमस भीमा काली माता टेम्पल है। ऑल्दो हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो अब हम शिमला से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने वाले हैं और बारिश शुरू हो गई। मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, तो वी आर जस्ट होपिंग कि कहीं हमारा जो आगे की डेस्टिनेशंस हैं स्पीति वैली और लाहौल वैली वो कहीं बंद ना हो जाए। तो ये रहा किन्नौर द्वार, जो कि बिल्कुल सिचुएटेड है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस पे। फिर थोड़ी देर हम जाम में फंस गए ड्यू टू फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स। फिर ये रहा द एपिक रॉक टनल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एंट्रेंस ऑफ किन्नौर। तो इसके बाद जो है ऐसे ही रोड हैं संकरे रोड, और जो कि ऐसे ही रॉक से काट के बनाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप ये रोड के क्या हाल हो चुके हैं आफ्टर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स। और ये रहे हम सब इन द कंट्रोल यूनिट ऑफ करचम डैम। और इसके बाद हम जाएंगे मेन डैम पे, क्योंकि वो था कंट्रोल यूनिट। अब हम जाएंगे उसके फंक्शनिंग यूनिट पे और देखेंगे वहाँ पे कि वो कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पे हमने ले लिया है एक क्विक ब्रेक, और ये जो ऑफिसर्स मेस थी यहाँ पे ये बहुत ही प्यारी थी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लाइटनिंग कर रखी थी, और साथ ही साथ जो इसके अंदर का डाइनिंग हॉल है दैट वाज वेरी वेरी गुड। तो चलिए हम एक बार आपको डाइनिंग हॉल दिखाते हैं। ये रहा डाइनिंग हॉल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से इसे सजाया हुआ है। इसके बाद हम पहुँचे फंक्शनिंग यूनिट ऑफ करचम डैम, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो सतलुज रिवर है वो पीछे की तरफ काफ़ी उसका लेवल है, और आगे की तरफ उसका फ़्लो कम है क्योंकि वो डैम से होके गुज़र रहा है। दीज आर द गेट्स। और एक चीज़ है कि किन्नौर इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली
बहुत ही लेस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं, बिकॉज इट्स लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। तो हम जब इस डैम में थे तो हमने देखा कि ये बहुत ही गहरा भी है, नीचे जो है ये रिवर बेड से भी नीचे तक बनाया गया है टू फंक्शन प्रॉपरली। अब हम रिवर बेड के नीचे से वापस ऊपर जा रहे हैं ओवर द डैम। बाकी यही बात है कि जो किन्नौर है दैट इज़ अ वेरी प्रोन एरिया, तो यहाँ पे जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग इशू। जैसे करचम वांगचू डैम है, ये पुराना हाइड्रो पावर प्लांट है एंड इट इज़ ओके टू हैव देम, बट जो अब नए बन रहे हैं और उनका काम चल रहा है दे आर वेरी कंसर्निंग। अब हम पहुँच चुके हैं कल्पा, और कल्पा में है हमारा आज डे फर्स्ट का नाइट स्टे। और अब बज रहे हैं रात के 3। विकी बहन ने हम सबको उठा लिया था, कहा था कि रात को तारे बहुत सुंदर दिख रहे थे, और लिटरली तारे बहुत सुंदर दिख रहे थे यहाँ पे। इवन मूनलाइट भी बहुत प्यारी थी, जो शायद आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं दिखेगी। तो हम अब यहाँ पे रात को गाना गा रहे हैं और अपनी नाइट एंजॉय कर रहे हैं ऑफ डे फर्स्ट। शंकर संकट हरना, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। अब सुबह के 5 बज गए हैं और हल्की हल्की रोशनी पहाड़ों के पीछे से दिख रही है। तो पहाड़ बहुत सुंदर दिख रहे हैं। यह है किन्नर कैलाश पर्वत। इनके बुरे हाल हो चुके हैं यहाँ पे हंस हंस के। इनका चेहरा भी देख लो। तो यहाँ पे हमारा डे 1 ख़त्म होता है और ये था हमारा कल्पा का रेस्ट हाउस। तो यहीं से हम करेंगे डे 2 की शुरुआत। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।